नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 3 बार की विधायक और चंपारण की सशक्त महिला नेता मीना द्विवेदी ने आज प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। अब क्या 2025 के चुनाव में वो गोविंदगंज सीट से पीके की सबसे बड़ी उम्मीदवार बनेंगी? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पूर्वी चंपारण की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई। जेडीयू के सीनियर नेता और 3 बार की विधायक रह चुकी मीना द्विवेदी ने बुधवार को पटना में अपने समर्थकों के साथ जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल प्रशांत किशोर ने खुद पीला गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। जनसुराज के मंच पर जब मीना द्विवेदी पहुंची तो उनके साथ जेडीयू के कई जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हो गए। अब इससे ये साफ इशारा है कि जेडीयू से नाराजगी अब नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी है। बता दें कि हाल ही में मीना द्विवेदी ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी और उनके परिवार की लंबे समय से पार्टी में उपेक्षा की जा रही है और यही वजह है कि अब उन्होंने पीके का हाथ थाम लिया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगी मीना द्विवेदी? गोविंदगंज सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। साल 1995 में उनके देवर देवेंद्र नाथ दुबे समता पार्टी से विधायक बने। फिर 1998 में उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे उपचुनाव जीते और उसके बाद 2005 और 2010 में मीना द्विवेदी ने खुद लगातार जीत दर्ज की। लेकिन 2015 और 2020 में गठबंधन की वजह से जेडीयू को यह सीट नहीं मिली और उनका टिकट कट गया। चंपारण का यह राजनीतिक परिवार सिर्फ चुनावी जीत से ही नहीं बल्कि अपने बाहुबली असर से भी सुर्खियों में रहा है। दरअसल मीना द्विवेदी के देवर देवेंद्र नाथ दुबे कभी इलाके के बड़े बाहुबली माने जाते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 1998 में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद राजनीति की बागडोर पहले उनके भाई और फिर मीना द्विवेदी ने संभाली। जनसुराज पार्टी का मानना है कि मीना द्विवेदी के आने से पार्टी को पूर्वी चंपारण में मजबूती मिलेगी। दरअसल पीके लगातार संगठन विस्तार की कोशिश में है और बड़े नेताओं को साथ लाने पर काम कर रही है। तो क्या गोविंदगंज में पीके की पार्टी का दाव सफल होगा? क्या मीना द्विवेदी जेडीयू छोड़कर पीके की सबसे मजबूत उम्मीदवार बनेंगी? इन सवालों का जवाब 2025 का चुनाव ही देगा। लेकिन इतना तय है कि चंपारण की राजनीति में यह बदलाव कई हलचल जरूर मचाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे चैनल सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।